विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी के जीडी की मैथ्स क्लास में शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, राम और श्याम एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर श्याम चला गया। ठीक है, अन्य 15 दिनों के बाद राम ने शेष कार्य को पूरा किया। राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कार्य और समय का बेटा। एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ध्यान से समझेगा, क्योंकि बेटा इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन कौन से पेपर में कौन से शिफ्ट में आएगा कुछ पता नहीं होता बेटा, लेकिन पेपर इसी टाइप के आते हैं बेटा। लेकिन आपको सारे ही मेथड आने चाहिए बेटा। तो बेटा इस प्रकार क्वेश्चन क्या है, उसने क्या बोला, राम बेटा, राम और जो श्याम है वो कार्य कितने दिन में कर रहे हैं पूरे को, वो 30 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने क्या बोल रहे हैं, देखो बेटा इसमें हम एलसीएम नहीं ले सकते। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसके बाद क्या, उन्होंने 20 दिनों तक साथ कार्य किया। ठीक है, फिर राम और श्याम ने दोनों ने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, अब बेटा मैं इसमें एलसीएम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि उसने क्या बोला कि पहले वो एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों जो एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से ये निकालना चाहूँगी एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं दोनों, तो कितना होगा, 30 ही होगा कि नहीं, क्योंकि 30 बटा 1 करूँगी, 1 से किसी भी संख्या को मैं भाग दूँगी तो वही संख्या आती है। ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल कार्य हो जाएगा। टोटल कार्य या कुल समय, टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य। ठीक है, क्योंकि जब दोनों एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 30 ही करेंगे बेटा। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 30 ही होगी। 30 बटा 1 1 करूँगी, 1 को किसी संख्या से भाग दो वही संख्या आएगी। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा 30 दिन कार्य करने में लगेगा और 20 दिन उन दोनों ने कार्य किया, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा बेटा, 30 में से मैं 20 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 10। तो ये 10 दिन होंगे, ये क्या होगा, शेष कार्य होगा बेटा ये। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। दोनों मिलके जो कार्य को ले रहे हैं 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन दोनों 20 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया होगा, 30 में से 20 घटा कितना बचा, 10 दिन बचा है। 10 दिन क्या है, ये एक्स्ट्रा कार्य है जो बचा हुआ कार्य है। उसने बोला कि ये बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है, ये बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है बेटा, राम कर रहा है। कितने दिनों में, 15 दिन में। सीधी सी बात है बेटा, जब 10 दिन में जो 10 बचा हुआ कार्य है, ठीक है, ये जो बचा हुआ कार्य है ये 10 किसके बराबर हो जाएगा, 15 के, क्योंकि ये बचा हुआ कार्य है जो 10 दिन का बचा हुआ कार्य है, ये राम उसको 15 दिन में पूरा कर रहा है बेटा। तो एक दिन में कितना करेगा बेटा, एक दिन में कितना करेगा, ये 10 बटा 15 करेगा। तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो एक में कितना करेगा, 2 बटा 3 कार्य करेगा। कौन, राम। ठीक है बेटा, अब उसने पूछा है कि राम अकेला उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेगा। जब राम एक दिन में 2 बटा 3 कार्य कर रहा है, तो राम टोटल कार्य कितना कैसे करेगा, तो बेटा क्या करना है, जो ये कुल समय है, कुल समय कितना है, 30 को आपने राम के एक दिन के कार्य से भाग कर देना बेटा। ये 3 नीचे है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15, ये 3 नीचे था ये ऊपर चल जाएगा, तो 15 दिया 45। तो 45 दिनों में ये अपना पूरा कार्य करेगा। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस भाषा समझनी थी। एक बार फिर समझा देती हूँ क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, देखो वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही होगी आपको, तो आप स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा, लेकिन बेटा मैं हर एक बच्चे को बराबर लेकर चलती हूँ। जो बिना
बिना चैप्टर के आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो बेटा मैं हर एक स्टूडेंट को इक्वल लेके चलती हूँ। तो मैं मेरे लिए आप या इंटेलिजेंट बच्चे हों जिसको जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, किसी को थोड़ा ओल्ड एज में समझ आता है, तो मेरे लिए सभी बच्चे बेटा बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं करना। देखो उसने बोला दोनों ए और जो राम और जो शाम है वो 30 दिन में कार्य कर सकते हैं, लेकिन दोनों कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 20 दिन में। तो बचा हुआ कार्य कितना हुआ बेटा? 10 दिन हुआ। अब उसने बोला ये बचा हुआ कार्य राम 15 दिन में कर रहा था। 10 बराबर 15 के हो गए, तो एक किसके होगा बेटा? 10 बटे 15, 2/3। मतलब राम एक दिन में 2/3 कार्य कर रहे हैं। उसने पूछा है कुल कार्य, तो क्या करना? कुल कार्य जो है टोटल वर्क को राम के एक दिन के कार्य से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चा बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इन्हीं क्वेश्चन को क्लियर करूँगी। अब बढ़ती हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये बेटा 12 संख्या का औसत मुझे 42 दे रखा है। यदि उसमें 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो उसका औसत 44 हो जाता है। तो 13वीं संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है बेटा। औसत वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है औसत वाले चैप्टर से। तो उसने क्या बोला? 12 संख्या का औसत बेटा 42 है। अब उसने बोला कि 12वीं संख्या में एक संख्या जोड़ी जाती है, 13वीं संख्या जोड़ी जाती है, तो उसका औसत कितना हो जा रहा है? 44 हो जा रहा है बेटा। ठीक है, यही चीज़ बोला हुआ है, यही चीज़ बोला है कि यदि 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो उसका औसत कितना हो गया? 44 आ गया। अब देखो बेटा 12 संख्या का औसत 42 है। ठीक है बेटा, और जब 12 में एक संख्या जोड़ी जाती है 13वीं, तो उसका औसत कितना? 44। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 2 का अंतर आ रहा है। प्लस के 2 का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। मतलब जो 13वीं संख्या जोड़ने में +2 का अंतर है। ठीक है, तो 13वीं निकालेंगे। 13वीं संख्या निकालने का कैसे निकालेंगे आपने? तो बेटा आपने क्या करना है, जब 13वीं संख्या जहाँ पे जोड़ी गई है उसका औसत 44 प्लस 12 गुना जितना इन दोनों के बीच में अंतर है जो मतलब एक्स्ट्रा है, तो 2। तो 44 प्लस 24 कितना है बेटा? ये हो जाएगा 68। 68 इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सोल्व करना। पहले देख कितने का अंतर आ रहा है, तो जितना लास्ट जिसमें संख्या जोड़ रहे हैं उसका औसत प्लस जितनी संख्या है उसमें गुना कर देना, जितने का इनके बीच में ज़्यादा है या अंतर है। ठीक है, ये कर देना और दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर बेटा आ जाएगा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 120 के कुल कितने गुणनखंड है बेटा? जब भी आपको बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिना सोचे समझे आपने इनका एलसीएम निकाल देना है। देखो बेटा तरीके से सीधे निकाल सकते हो तो कितना होगा? 8 या 24, 24 पंजे 120। हाँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है बेटा, यही होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, या 5 या 15, 15 अट्ठे 120, या आप इसे गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं ऐसे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यही आएगा देखो। ठीक है, अब इसको हम कह लिख सकते हैं घात के रूप में। जैसे कितना है? 2 की घात कितनी है बेटा? 1 2 3। 2 की घात 3 गुना 3 की घात कितनी है? 1 है। 5 की घात कितनी है? 1 है बेटा। ठीक है, इसका जब भी गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है? n+1। n+1 क्या होता है? जो इनकी घात होती है बेटा। ठीक है, तो घात कितनी है? 3 + 1 कितना हो गया? 4 गुना ये 1 है, 1 + 1 कितनी है? 2 गुना 5 + 1 कितना है? 2। तो बीच में गुना है तो गुना ही आएगा बेटा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बेटा। इसमें 2 पॉइंट आपको और समझा देती हूँ जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है बेटा। देखो बेटा यदि आपसे पूछा गया सिंपल गुणनखंड क्या है तो आप ऐसे निकालेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि सम गुणनखंड बताइए, सम क्या होता है? जो वो संख्या जो कि 2 से पूरी कर जाती है, तो आपने 3 और 5 नहीं लेते तो आंसर आपका 3 + 1 4 होता है। यदि आपसे पूछे कि विषम गुणनखंड पूछते, विषम क्या होते हैं? जो बेटा अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं करती है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे 2 नहीं लेते क्योंकि 2 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो 3 की पावर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 गुणन 2 4, तब आंसर आपका 4 आता है बेटा। ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कराऊंगी। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य में 45% से अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है बेटा, वह अपने ग्राहकों को 20% की छूट प्रदान करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है ये, लाभ और हानि वाला चैप्टर है बेटा, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा ही पूछा जाता है। जब भी बेटा आपका इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाता है कि इतने पे इतनी % अधिक देता है और ग्राहक को इतने % की छूट देता है, तो वहाँ पे बेटा हमेशा सक्सीड मेथड लगाते हैं। a प्लस बी प्लस माइनस का a इंटू बी बटा 100। प्लस अधिक की बात कर रहा है तो प्लस आएगा, कम की बात कर रहा है, छूट की बात कर रहा है तो वहाँ पे माइनस आएगा। वैल्यू पुट करेंगे, 45% अधिक की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ 45 आएगा। फिर क्या बोला, 20% की छूट की बात करें तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो प्लस माइनस का माइनस होगा, 45 गुना 20 बटा 100। 20 पंजे 100, 5 निम 45। 45 में से 20 करेंगे तो बेटा 25 आएगा। 25 में से कितना घटा, 9 घटा, तो कितना आ गया, 16 आ गया बेटा। तो 16% इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बेटा। कुछ नहीं, सक्सीड मेथड लगाना था और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकती है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी भरने में कितना समय लेगा। बेटा ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का है, लेकिन इसको टैंकी के रूप में आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बेटा टाइम एंड वर्क के मेथड से करना तो ईजिली हो पाएगा। कैसे बेटा, उसने बोला कि जो ए टैंकी है वो उसको 12 मिनट में और बी जो है उसको बेटा 18 मिनट में भर सकती है। कैसे करना है बेटा, एलसीएम मेथड लेना है। जैसे कि हम हमेशा टाइम एंड वर्क में जो कार्य और समय वाले क्वेश्चन करते हैं ना, हमेशा एलसीएम लेके, तो एलसीएम मेथड से 12 और 18 का एलसीएम लोगे तो बेटा 36 आएगा। जब 12 मिनट में 36 भर सकते तो एक में कितना बढ़ेगा बेटा, 36, 12 तिया 36 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। तो 1 मिनट में 3 भर सकता है ए, और बी 1 मिनट में 2। जैसे टाइम एंड कार्य और समय में करते थे ना बेटा कि एलसीएम लेके 1 मिनट का, तो इस क्वेश्चन को भी टाइम एंड समय में करना है, सॉरी कार्य और समय वाले मेथड से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी ही चैप्टर का है ये। ठीक है, उससे बोला दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। जब हम बेटा ए और बी को एक साथ खोल देंगे तो पहले तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों को खोल दिया जाएगा तो 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 5 आ गया। 5 आ जाएगा। तो टैंकी भरने में कितना समय लगेगा, जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 आ गया। तो ये 5 किसके बराबर होगा, फिर कुल कार्य कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जिसको बोलते हैं 36 के हो जाएगा। तो एक किसके बराबर होगा, 36 बटा 5। तो बेटा ये आंसर सही में आएगा, नीचे 5 है तो 7 सही, 1 बटा 5 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। कोई क्वेश्चन कहीं पे समझ ना आए बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बच्चा आप बता देना, तो मैं इन क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट आपको करवा दूंगी बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक निश्चित मूलधन पर 15% वार्षिक दर 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। CISI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते बेटा। हर एक पेपर में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक साधारण ब्याज का, एक चक्रवृद्धि ब्याज का। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे किया जाएगा ध्यान से समझेंगे। उसने क्या बोला, 15% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का और 4 वर्ष का है, तो टोटल कितना होगा। यदि 5 वर्ष का निकालूंगी तो बेटा 15 गुना 5 कितना हो गया, 75% हो गया।
इसी प्रकार 15 का जब 4 वर्ष का निकालूंगी तो 15 चौके 60% हो गया। ठीक है, इन दोनों वर्षों में कितने का अंतर आ रहा बेटा? 15% का अंतर आ रहा। कितने का आ रहा बेटा? 15% का अंतर। और वही चीज़ ने बोला है साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 225 है। तो ये 15% का अंतर किसके बराबर है? 225 के बेटा। तो एक में कितना होगा? 225 बटा 15। 100 में कितना होगा? 100 से गुना कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 से कट जाएगा क्या? 15 एकम 15, 15 सत्ते 75, ये 1700 आ रहा। 1700 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना था, पहले 5 वर्ष का निकाल दिया, फिर 4 वर्ष का निकाल दिया, फिर वही अंतर आपको 225 दे रखा है तो उससे आपने भाग 1 का निकाल दिया, उससे 100 का निकाल दिया, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि निश्चित मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 रुपये है तो मूलधन कितना होगा? तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, इसमें देखो बेटा, तो बेटा इसमें क्या बोला है? 3 साल का CI और SI का अंतर कितना होगा बेटा? पहले हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर जो मूलधन है वहाँ पे हम इसको 1000 लेके मान के चलते हैं। वैसे तो बेटा 100 लेके चलते हैं, लेकिन जैसे जब संख्या ज़्यादा होती है, जैसे 500 से ऊपर होती है, तो वहाँ पे हम जो मूलधन है अपना प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने 3 साल की बात की है, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। उसने बोला है कि प्रतिवर्ष 10% लग रहा है। 10%, 10%, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। ठीक है बेटा, तो 10,000 में जब पहले वर्ष पे जाएगा तो 10,000 का 10% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार दूसरे साल में जब 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है बेटा, एक चीज़ ध्यान से समझना, जब हम पहले साल में 10% निकालेंगे तो 100 आएगा, जब हम दूसरे साल में जाएंगे तो 1000 का कितना होगा? 100 होगा, लेकिन इस 100 में भी 10% का ब्याज लगेगा, तब 100 का 10% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, जब हम तीसरे साल में जाएंगे तो तीसरे साल में बेटा 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 100। जब बेटा ये तीसरे साल में जाएगा तो बेटा इस पे भी 10% लगेगा और इस पे भी 10% लगेगा, तो इसका कितना हो गया? 1 हो गया, और इसका कितना हो गया? 10% हो गया। ठीक है बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एक साल से दूसरे साल पे जाओगे, जो जिस पे आपको राशि मिली है उस पे भी ब्याज लगेगा। जब तीसरे साल में जाओगे तो उस पे जो धन मिला है उस पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल के उसमें भी ब्याज लगेगा। अब जो ये है बेटा, ये 10 का ये जो आया है, ये क्या होता है? 3 साल का CI SI का अंतर होता है। तो कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा? 31 हो गया। ठीक है, एक बात हमेशा अंतर समझना, ये जो लास्ट में जो ब्याज मिलता है ना, ये 3 साल का CI SI का अंतर है बेटा। नहीं समझ में आएगा ना, एक बार फिर से समझाऊंगी। और ये किसके बराबर दे रखा है? 620 के बराबर दे रखा है। तो एक में कितना होगा बेटा? 620 बटा 31, तो 31 तो नहीं 62, 20 आ गया। जब 20 और हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना मान रखा? 1000। ठीक है, तो 20 में 1000 की गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 20,000। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, इसको बस ध्यान से समझना,
इसमें मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये लिया, 10% निकाला 100 आ गया, दूसरे का निकाला 100 आ गया। आप जब दूसरे में जब जाओगे बेटा तो इसके जो 100 रुपये आपको मिले हैं ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। जब आप तीसरे साल में जाओगे तो आपको जो 10 रुपये है उस पर ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल के जो 100 में है उस पर भी ब्याज लगेगा बेटा। नहीं समझ में आएगा मुझे फिर से बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से आपको इसमें बता दूँगी बेटा, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 20%, 25%, 10% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। छूट ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, 20% है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। कैसे, 20 गुना प्रतिशत हटाएंगे 1/100, 20 बन जाए 100। ठीक है, इसी प्रकार 25% को लिख सकते हैं 1/4। 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 1 बटा क्या लिख सकते हैं 100, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है इतना समझ में आपको आ गया होगा। पहले 20% का 1/5 लिख सकते हैं, 25 को 1/4 लिख सकते हैं, 10 को 1/10 लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन में कैसे किया बेटा, छूट की बात करें तो छूट की बात कैसे जाती है, तो नीचे की संख्या लिखते हैं 5, तो 1 घटाया 4। इसी प्रकार 4:3, 4 में से 1 घटाया 3। इसी प्रकार 10 में से 1 घटाया 9 बेटा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप क्वेश्चन में जब छूट दी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन में छूट ही दी जाएगी, तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को उठा देंगे बेटा। तो वो 4 इधर है 4 इधर है तो कट जाएगा, इनकी गुना करेंगे बेटा आपस में। तो 50 हो गया, 9 या 27 हो गया। अब इसको क्वेश्चन को बेटा आपने लाभ और हानि वाली मेथड से करेंगे। देखो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 50 में 27 के, तो अंतर कितने का 23 का अंतर आ रहा है। ये 23 का अंतर किसके बराबर होगा, 50 है। जो पहली संख्या होती है जैसे क्रम मूल्य, उसकी तरह करना है इसको। ठीक है बेटा, तो ये 23 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 1/50। 100 में कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे, 2 आएगा, 43 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो 46% इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक चुनाव में कुल मतों के 35% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 150 मतों के बहुमत से पराजित हो जाता है। दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए बेटा। कोई भी चीज़ अपने 100% पे होती है। ठीक है बेटा, उसने बोला कि कुल मतों का 35% प्राप्त किया। ठीक है, जब 35% प्राप्त किया हारने वाले ने, तो जीता कितने से होगा बेटा, 100 में से 35% गए तो कितने हो गए, 65% हो गया। मतलब जीता होगा वो, उसको कितने वोट मिले होंगे, 65%। ठीक है बेटा, उसके बाद बोला उसको कितने मत मिल रहे हैं, 150 मत मिल रहे हैं। ये 150 मत मिल रहे हैं। देखो हारने वालों को 35% वोट मिल रहे हैं, जिसमें उसको 150 मत मिले हैं। लेकिन जीता कितने होगा, 100 में से 35 घटे तो कितने होगा बेटा, 65%। ठीक है बेटा, इनके बीच में कितने का अंतर है बेटा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, जो हारने वाला कितना हार रहा है जीतने वाले में से, या जीतने वाला कितना जीत रहा है इससे। 65 में से 35 घटा 30%। दर्ज किए गए मतों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30% से है ना, तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हार रहा कितने से बेटा, 150 के। तो एक किसके होगा, 150/30, 100 का कितना, 100 से गुना कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 5, 100 गुना 5 500, तो 500 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलो कुछ भी लिखो, ये मत देखिए, बस मैथड समझिए। तो बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है, एक चीज़ हमेशा याद रखना,
पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होगी, 11 तक होगी बेटा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो पूर्ण संख्या होती है बेटा वो हमेशा 0 से शुरू होती है। ठीक है, अंतर कितने का, 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, पहला पद 0 प्लस का लास्ट पद बटा 2। 11 बटा 2 का मतलब है 2.10.2.10, 5.5 प्रतिशत नहीं आएगा, 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।